स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो है। आज 17 सितंबर है। 17, 18 और 19 सितंबर को भारत भर में किस तरह का मौसम रहेगा आइए जानते हैं। जो डिप्रेशन इस समय क्या कल पश्चिम बंगाल और एडजॉइनिंग झारखंड के ऊपर बना हुआ था, वो आगे बढ़ा है और आगे बढ़ते हुए इस समय छत्तीसगढ़ और एडजॉइनिंग झारखंड के ऊपर पहुंच गया है और ये कमजोर होकर डिप्रेशन में तब्दील हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान ये उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश यानी रीवा, सीधी, सिंगरौली और आसपास के भाग, बुंदेलखंड रीजन जो उत्तर प्रदेश का है, इसके ऊपर पहुंचेगा और इस दौरान ये कमजोर होकर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। यानी आज रात में ही वेल मार्क लो प्रेशर बनेगा, उसके बाद और कमजोर होगा, लो प्रेशर फिर सर्कुलेशन में तब्दील हो जाएगा। और इस बीच जो यहाँ पर उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क और ठंडी हवाएं सुबह के समय और रात के समय चल रही हैं, उन हवाओं को फिर से पीछे पलटना पड़ेगा, फिर से पीछे होना होगा जब ये सिस्टम आगे मूव करेगा। बीते 24 घंटों के दौरान रांची और जबलपुर में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। रीवा में भी 61 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। रीवा डेफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट बना हुआ था मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी रीजन में और एकमात्र जिला ऐसा था जहां पर बारिश कम हुई थी। बाकी सभी जगहों पर सामान्य से बेहतर बारिश मध्य प्रदेश में हुई थी। और अब अगले 3 दिनों के दौरान क्या स्थितियां रहेंगी आइए जानते हैं। तो ये सिस्टम जब आगे बढ़ रहा है तो इसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश से शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर बारिश की संभावनाएं हैं और बादल और तेज हवाएं इस समय उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों पर दिखाई पड़ रहे हैं। बादल हालांकि सभी जगहों पर हो सकता है ना हो, लेकिन तेज हवाएं सभी जगहों पर हैं और बारिश की संभावनाएं सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही से लेकर वाराणसी, मऊ, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़ और उसके बाद आगे आप बढ़ते चले पश्चिम की तरफ तो जौनपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, अयोध्या, बाराबंकी और साथ ही साथ लखनऊ, कानपुर से लेकर आगरा और इधर एटा, इटावा, मैनपुरी तक, मथुरा, अलीगढ़ और इधर झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर और आसपास के रीजन, फतेहपुर, कौशाम्बी, साथ ही बांदा, चित्रकूट, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश की संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी या फिर उत्तर पश्चिमी रीजन की बात करें तो उत्तर पश्चिमी भागों में थोड़ी बहुत वर्षा हो भी सकती है, खासतौर पर बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, रामपुर के बीच में। लेकिन पूर्वी रीजन जो है गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और आसपास का हिस्सा, यहाँ पर सुबह के समय ज़रूर बादल रहे होंगे। अगर कुछ बूंदाबांदी हुई हो तो हो सकती है, लेकिन संभावना यहाँ पर बहुत कम है। बिहार के तमाम इलाकों पर ड्राई वेदर आज से फिर से शुरू हो जाएगा। वैसे भी बहुत ज़्यादा बरसात नहीं हुई है। इस सिस्टम ने भी जितनी उम्मीद मुझे लग रही थी उतनी बारिश नहीं दी और निराश किया है बिहार के तमाम जिलों के लिए। और यहाँ झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश में, साथ ही साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। लेकिन मेघालय में ज़्यादा बारिश हो सकती है और असम के रीजन में, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम का जो ये वाला हिस्सा है, इन भागों में बारिश की उम्मीदें कम दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओडिशा और छत्तीसगढ़ के रीजन के ऊपर हवाएं चल रही हैं और हवाओं के साथ बादल भी यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में आज दिन और रात में दिखाई पड़ रही दोनों राज्यों में। ओडिशा में ज़्यादा चांसेस हैं छत्तीसगढ़ की तुलना में। मध्य प्रदेश की तरफ अगर बढ़े तो रीवा में और सीधी, सिंगरौली से लेकर के सागर, सतना, पन्ना और टीकमगढ़, खजुराहो, भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, इन सभी रीजन में जो उत्तरी हिस्सा है, खासतौर पर उत्तर पूर्वी और उत्तरी मध्य क्षेत्र जिसमें बुंदेलखंड के ज्यादातर हिस्से शामिल हैं, तो यहाँ पर तमाम इलाकों में मध्यम से तेज बारिश आज तेज हवाओं के साथ हो सकती है। आंकड़ा 3 अंकों में भी बारिश का जा सकता है। नहीं 3 अंकों में गया तो 50 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर सामान्य रूप से यहाँ पर ग्वालियर और आसपास के भागों में कई जगहों पर बारिश देखने को मिल सकती है। नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर से लेकर भोपाल और बैतूल से लेकर के अशोकनगर, शाजापुर, मुरैना और आसपास के इलाकों में भी बारिश की उम्मीदें हैं। वेस्ट एमपी का जो एक्सट्रीम पोर्शन है जिसमें उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम, धार, खरगोन है, साथ ही साथ गुजरात के रीजन है, इन सभी भागों में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर की दिशा की ठंडी हवाएं सुबह और रात के समय, दिन में ये हवाएं गर्म महसूस होंगी क्योंकि आसमान साफ रहने के कारण धूप तेज़ होगी तो गर्मी आप महसूस कर सकते हैं दिन में पीक दोपहर के समय में। और मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र के क्षेत्रों में देखें, गुजरात के रीजन में, तो सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन में कई जगहों पर बादल छाए रहे, कोंकण, गोवा पर बादल रहे, विदर्भ में बादल हैं, तो कुछ इलाकों पर विदर्भ में हो सकता है कुछ बूंदाबांदी हो जाए और साथ ही साथ कोंकण, गोवा में लाइट रेन हो जाए या बूंदाबांदी ज़्यादा संभावना वैसे इन दोनों सब डिवीजन में भी नहीं है और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। मदुरई में
बीते 24 घंटे में, यानी कि 16 सितंबर के दिन 40 डिग्री पर पारा फिर से पहुंच गया है। यानी तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों में भीषण गर्मी, तेलंगाना में भीषण गर्मी फिर से शुरू हो सकती है। 37-38 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान इस समय इन रीजन्स में तमाम जगहों पर काफ़ी अनकंफर्टेबल वेदर का कारण बन सकता है। बाकी बारिश की उम्मीदें यहाँ पर बहुत कम है, तटीय तमिलनाडु को छोड़ करके। उत्तर भारत की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर वेस्ट यूपी का हमने जिक्र कर ही लिया। राजस्थान में सभी जगहों पर ड्राई वेदर के साथ उत्तर की हवाएं चल रही हैं और ये हवाएं सुबह शाम के मौसम को बेहतर प्लीजेंट रखेंगी और दिन में गर्म रखेंगी। उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश की उम्मीदें हैं, देहरादून में भी, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर में भी, शिमला में भी बूंदाबांदी हो सकती है और हरियाणा, दिल्ली के पूर्वी रीजन में कुछ इलाकों में बादल बीच बीच में दिखाई पड़ सकते हैं। ज़्यादातर क्लियर वेदर रहेगा, ड्राई वेदर रहेगा, बारिश की संभावना ना के बराबर है। पंजाब में बिल्कुल ड्राई वेदर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में शुष्क मौसम, लेकिन शिमला में थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है। और कल की बात करें यानी 18 सितंबर की, तो 18 सितंबर को ये सिस्टम कमजोर होकर के निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा और यहीं बुंदेलखंड रीजन के ऊपर रहेगा और इसके परिणाम स्वरूप दक्षिणी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से लेकर के आगे बढ़ेंगे कानपुर तक, और झांसी, जालौन, उरई से लेकर आगरा, अलीगढ़, मथुरा और गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, इन तमाम इलाकों में बारिश की संभावनाएं रहेंगी। रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल में भी बारिश हो सकती है और दिल्ली एनसीआर में भी थोड़ी बहुत वर्षा की संभावनाएं बन सकती हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के खासतौर पर दक्षिणी और पूर्वी रीजन में बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद में भी चांसेस रहेंगे। बहुत ज्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में बारिश जरूर यहां पर हो सकती है। और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर अच्छी बरसात की संभावना है। हरियाणा के पूर्वी जो उत्तर पूर्वी रीजन है, रोहतक से लेकर करनाल, कैथल, जींद और यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, इन भागों में भी बादल रहेंगे, बूंदाबांदी हो सकती है। अच्छी बारिश की उम्मीदें फिलहाल नहीं है। पंजाब में ड्राई वेदर के बीच में लुधियाना, पटियाला और आसपास के भागों में कहीं पर बादल छा सकते हैं, कुछ संभावनाएं बन सकती हैं थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की। हिमाचल, जम्मू कश्मीर में ड्राई वेदर, राजस्थान के ज्यादातर भागों में शुष्क मौसम के बीच में भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है और साथ ही साथ इधर बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में भी कुछ बूंदाबांदी की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश में अधिकांश जगहों पर बादल रहने की संभावना है, हवाएं चलेंगी, कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश के चांसेस नहीं है। बारिश हुई भी तो भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास, बैतूल और आसपास के इलाकों में, ग्वालियर से लेकर रीवा, सीधी, सिंगरौली के बीच में, जबलपुर के बीच में कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में कई जगहों पर बारिश हो सकती है और छत्तीसगढ़ में कुछ इलाकों में। महाराष्ट्र में देखें तो मध्य महाराष्ट्र का जो उत्तरी हिस्सा है और नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव का, अकोला, अमरावती, वर्धा का, इन भागों में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। बाकी महाराष्ट्र में, गुजरात में, साथ ही साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, इन सभी भागों में ड्राई वेदर। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में शुष्क मौसम रहेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में अधिकांश इलाकों में कल से फिर से शुष्क मौसम हो जाएगा और उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी हवाएं लगातार चलती रहेंगी। पूर्वोत्तर में मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर तेज बारिश, अरुणाचल में बारिश, लेकिन असम और सिक्किम में बारिश की उम्मीदें कम से कम। और 19 सितंबर के दिन भी दक्षिण जो रीजन है पूर्वोत्तर भारत का, यहाँ कई इलाकों में बारिश रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में ज्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर बना रहेगा और यहाँ पर आप देखें तो कोई सिग्निफिकेंट अंतर आपको नहीं नजर आ रहा है कल 18 के मुकाबले 19 में, और इसी तरह की स्थितियां बनी रहेंगी 19 सितंबर को भी। और उत्तराखंड में कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है और उत्तर प्रदेश में। बाकी दिल्ली, हरियाणा के पूर्वी रीजन और पूर्वी हिमाचल प्रदेश में, पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से और छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ भागों में बारिश की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर में तो मैंने बताया ही। दक्षिण भारत में बिल्कुल मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बने रहने की संभावना है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। मेरे साथ बने रहेगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच पर। धन्यवाद।